ग्रेड 6 एक टनल है जिसकी एग्जिट जो है ना फिर बहुत ही मुश्किल से आगे जाके ग्रेजुएशन पे निकलती है। मेरा एनालिसिस पूरी यूथ का इस वक्त ये है कि हमारी जो यूथ है ना वो जब आगे चलकर स्ट्रगल करती है अपने करियर चूज़ करने में, अपने डायरेक्शन चूज़ करने में, तो उसकी वजह क्या बनती है? आई थिंक द नीड ऑफ द टाइम इज़ टू शिफ्ट, क्या करना चाहिए, टर्न द टेबल्स में भी। अब कुछ और ढूंढ लो जो कोई नहीं कर रहा, लोग उसके पैसे तुम्हें दे देंगे। वैक्सीनेशन मैं ऐसे कहता हूँ प्रोग्राम है, वैक्सीनेशन चाहिए, कॉग्निटिव वैक्सीनेशन। कॉग्निटिव वैक्सीनेशन करवाते हैं उसकी, क्योंकि बाद में उसको वायरस लड़ जाने ये वाले। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। ग्रेड 8 तक का जो बच्चा है उसने कम से कम 2-3 स्टार्टअप्स फेल किया, तो स्कूल उसको क्यों नहीं लेंगे वापस अपने पास? स्कूलों की तो शान होगा ऐसा बच्चा। ईदर यू शुड बी एन एंटरप्रेन्योर और वर्क फॉर एन एंटरप्रेन्योर। I love that statement. The only skill you have to learn is learning how to learn. This is the only skill you need. किसी को कुरान पढ़ते हुए पैसा अपने पास रखने की हिम्मत हो सकती है। जब माइलस्टोन मिस हो जाते हैं ना, मैं सिर्फ ये मानता हूँ, फिर प्रायोरिटी का मसला शुरू हो जाता है। नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में बस आप सीटें बुक करा लें, जो भी सुन रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, पिछले वीक की वीडियो तो पूरे बैकग्राउंड के नज़र होगी। हम डिफरेंट ट्राई करते रहे, अलग अलग बैकग्राउंड, जी लेकिन वो एंड में जी फिर जी। बना नहीं। लेकिन चले, उन उन पिछले वीक की कुछ बातें भी आज कवर करेंगे। ये वीडियो कैसे नजर हो जाती है? सर बस वो हो जाता है ना कभी कभार तो तो। ये वैसे इंसान, मैं वर्ष पे बात करना चाहता हूँ कि हम देखिए, लैंग्वेज को समझने के लिए ना दो चीज़ें मैंने देखी हैं। एक तो जो पैसिव वॉइस होती है वो किस लिए डाली गई है, वो आदमी कत्ल कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि बताना नहीं किसने किया। और एक हम ये करते हैं कि ऐसी चीज़ों के नाम फाइलियत डाल देते हैं जो असल में फ़ाइल हो नहीं सकती, लेकिन हम वो कहते हैं वीडियो हो गई। भाई वीडियो कैसे होगी, बेचारी वो चीख रही होगी इस वक्त। मेरे जहन से निकल गया। हाँ, ज़हन से निकल, जहन से निकल ख्याल निकल गया, ख्याल का बड़ा बहुत बुरा ख्याल था। हाँ जी, ग्लास टूट गया। बिल्कुल बिल्कुल। चले खैर। अच्छा, तो अब इस वीक की वीडियो के अंदर ना हम कोशिश करेंगे कि पिछले वीक की भी कुछ बातें आ जाएं, और इस वीक के अंदर जो वीक की जो मेन हाईलाइट थी पहले तो उसके ऊपर बात करेंगे और फिर देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग ऑफ विद द मेन हाईलाइट ऑफ दिस वीक, द वेबिनार, द पाशा वेबिनार। तो उसके बारे में बताएं, क्या टाइटल था, किस बारे में थी, उसके अंदर क्या चीज़ें बेसिकली वर अंडर डिस्कशन, तो कुछ उसका बताएं। सो बेसिकली आई मेट उस्मान साहब, जो उस कमेटी को हेड करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप वाली कमेटी है जो पाशा की, एट एन इवेंट। तो वहाँ पे आई वाज जस्ट टेलिंग हिम अबाउट व्हाट आई एम डूइंग, हम्म एंड आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड कि उन्होंने इंटरेस्ट शो किया कि आई थिंक दिस इज समथिंग दैट वी शुड आल्सो डिस्कस एट पाशा फोरम। हम्म तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बिकॉज एट दिस पॉइंट वी रियली वांट कि हमारा मैसेज लोगों तक पहुँचे। तो मैंने कहा ठीक है, आई वुड लव टू टॉक अबाउट इट। तो उसमें ये था कि टाइटल जो चूज़ किया गया वो ये था, रेजिंग बिल्डर्स, वाई एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग मस्ट स्टार्ट इन स्कूल। तो उसमें जब हमने काम शुरू किया है और जो हम पिछले कुछ अरसे से सीख रहे हैं, हम्म देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उसमें आई थिंक हमारी अब जो डायरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा कन्वर्ज होती जा रही है। हम्म और उस पूरी प्रेजेंटेशन पे काम करते हुए भी बहुत सी क्लैरिटीज़ मिली। और वो मुझे लगता है कि वो जहाँ एक टॉपिक था वहाँ उसके एट द सेम टाइम आई थिंक वो अब हमारे लिए एक्चुअल विजन बनता जा रहा है। तो आई थिंक अच्छा उसका फीडबैक आया, और लोगों ने पसंद किया, अच्छे फीडबैक दिया, कमेंट क्वेश्चंस भी किए लोगों ने, तो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। नाइस नाइस। अच्छा, सो द टाइटल वाज के स्कूल के अंदर किस तरह एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग और एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट आप पैदा करें, तो किस तरह पैदा करें। अच्छा, इससे पहले ये बात होनी चाहिए कि एंटरप्रेन्योरल थिंकिंग होनी क्यों चाहिए, ये असल चीज़ है। पैदा कैसे करनी है तो एक सेकंड स्टेप है। हम्म तो मैं ये जो सारा समझता हूँ ना वो ये है कि मेरा एनालिसिस पूरी यूथ का इस वक्त ये है कि हमारी जो यूथ है ना वो जब आगे चलकर स्ट्रगल करती है अपने करियर चूज़ करने में, अपने डायरेक्शन चूज़ करने में, तो उसकी वजह क्या बनती है? वजह ये बनती है कि जो चीज़ वो जिस पर वो ट्रेन होके आए हैं आगे, उसकी उस तरह से ज़रूरत नहीं है, और जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके उनके पास वो ट्रेनिंग नहीं है। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। ये मैं अब ये बात कर रहा हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे वो पैशनेट नहीं थे या वो उनको टीचर अच्छे नहीं मिले, तो मैं उन सारी चीज़ों को कतई नज़र बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि जो लोग अगर सही भी पढ़ के निकलते हैं तो उनको भी डायरेक्शनें चेंज करनी पड़ती हैं। आई हैव इंटरव्यूड मैनी पीपल फ्रॉम लम्स,
जिनके अंदर मैं देखता हूँ कि वो बिजनेस स्टडीज़ में शुरू करते हैं और ये सारे अच्छे बच्चे होते हैं, लाइक बच्चे होते हैं, लेकिन वो अलॉन्ग द वे मैं सुनता रहता हूँ कि वो 2 साल किसी के बाद 2 साल, किसी को 2 साल के बाद पता लगा कि मैंने ये नहीं करना, किसी को ग्रेजुएशन में पता लगा कि फाइनेंस में नहीं है, मेरी चीज़ नहीं है ये, वो फिर चेंज करते हैं, ठीक है, और बहुत से मार्केटिंग और एसईओ के रोल में या कुछ और इस तरह की चीज़ें, ट्रेडिंग में और भी चीज़ों में जाते हैं। हुँ, तो उसकी वजह ये है कि वो कुछ और करना चाहते हैं, इवन दो ट्रेडिंग यू कैन से फाइनेंस ही है। हुँ, वहीं से सीखते हैं आप, लेकिन जैसे नौकरी वाला पाथ या कोई किसी जगह जाएंगे जॉब करेंगे वो सब निकल जाता है उसमें से। जो जर्नलिस्ट हैं, जो जर्नलिज्म पढ़ते हैं, वो या लॉ पढ़ते हैं, वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी, अब तो और चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो फिर भी एक अच्छी डिग्री है, जो छोटी मोटी डिग्रीज लेते हैं, बीकॉम शीकॉम अभी भी होता होगा, वो सारे बीए शीए जो करते हैं, ये सारों का कोई पता नहीं है क्या कर रहे हैं ये लोग। ये डिग्री लेते हैं और इनके शायद आई थिंक चालाकी होती है एक ऊपर जाते हुए भी कि कोई इधर घुस जाता है, ये डिग्री ले लेता है, हुँ, तो वो चालाकियाँ चलती नहीं आगे जाके। सो मेन चीज़ ये होती है कि अगर मैं सीएस की बात करूँ सिर्फ प्राइमरीली, जो कि उसमें बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, तो सीएस वाला बंदा जैसे ऐसे लगता है उसने कसम खा लिया है कि मैंने दुनिया में कंट्रीब्यूट थ्रू सॉफ्टवेयर करना है, हुँ, ठीक है, मैंने जिसको सॉफ्टवेयर बनवाना है ना, मैं उसकी ज़रूरत पूरी करूँगा। तो मैं समझता हूँ ये बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, हुँ, क्योंकि वो ये नहीं देख पाता कि मैं एक बतौर वजूद कितना कुछ और हूँ और मेरी कितनी ज़रूरतें हैं जो पता नहीं कौन लोग पूरी कर रहे हैं। अभी आप किसी मॉल में चले जाएँ, तो मॉल में जाके आपको कहीं सॉफ्टवेयर कंपनी तो नहीं मिलती कि भाईजान आ जाएँ आपका सॉफ्टवेयर बना दें। यू डोंट गो टू मॉल फॉर टू गेट योर बिल्कुल, सॉफ्टवेयर थिंग। बिल्कुल। तो सर्कल ऑफ लाइफ जो है पूरा, जिसमें आपकी इमोशनल नीड्स हैं, जिसमें आपकी डे टू डे मुख्तलिफ आपकी जो है ना ज़रूरियात हैं, उन सब में बहुत दुनिया पार्टिसिपेट कर रही है। कपड़े हुँ, बना रही है, प्रोडक्ट्स बना रही है, टीमों पे आप चले जाएँ, अमेज़न पे चले जाएँ, इवन स्टार्टअप्स के ऊपर चले जाएँ, जो किस-किस तरह की ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं। येस, उसका एक बहुत आसान और अच्छा तरीका एग्ज़ीक्यूशन का, वो थ्रू मोबाइल ऐप्स या थ्रू वेबसाइट या थ्रू सॉफ्टवेयर है। बट तो दिस इज़ लाइक अ टूल कि जिसके जैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। व्हाट इज़ दैट प्रॉब्लम दैट यू वांट टू सॉल्व? सो अभी के लिए बाय डिफ़ॉल्ट सारे सीएस ग्रेजुएट सारे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि लोगों को, जिन बेचारों को सॉफ्टवेयर डेवलपर ना मिलते, यार उनको मिलने चाहिए। तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाते हैं। लेकिन फिर बाद में वो कहते हैं कि यार किसको चाहिए? हेलो, हम बन चुके हैं, और फिर कोई मिलता नहीं उनको, तो फिर वो रुलते हैं। तो मेरे ख़्याल से ये होराइज़न ब्रॉड होना चाहिए हमारी कौम का। अब हुँ, उसका स्वीट स्पॉट मुझे लगता है ग्रेड 4-5 है। मुझे अच्छा। लगता है हाँ, क्योंकि चौथी क्लास से पहले के बच्चे भी बहुत छोटे हैं, वो उनको बेसिक चीज़ें आ जाएँ ज़रा, और उसमें ऑप्टिमाइज़ तरीके से अगर पढ़ाएँ तो वो बहुत सूटेबल हो सकते हैं किसी ऐसे प्रोग्राम के लिए जहाँ जो कि उनको तैयार करता है टू डिस्कवर देयर पैशन, टू अंडरस्टैंड अपॉर्चुनिटी, टू डेवलप स्किल्स एंड लर्निंग हाउ टू लर्न। लेकिन ऑब्वियसली वो थोड़ा हमें, अगर हम उस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो हमें शुरू में जो बच्चे आएँगे उनको थोड़ा पहले पैराडाइम हुँ, शिफ्ट करना हुँ, पड़ेगा उनको, ठीक है ना? लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो इतने ज़्यादा उनका थॉट थिंकिंग प्रोसेस पॉल्यूट नहीं हुआ होता उस लेवल तक। हल्का-फुल्का बेचारों ने टेबल याद किए होंगे, वो रट्टे वाली ही स्टेज होती है, उसमें रट्टे ही मार रहे हो। तो रट्टे-रुट्टे मार के आ जाएँ, लेकिन उसके बाद उनको दिखाना है कि भाई ज़िंदगी कुछ और है। और उसके बाद वाली जो स्टेजेज़ हैं, उनमें जैसे-जैसे आप ऊपर जाते जाएँगे, मुश्किल होता जाएगा। हुँ, क्योंकि आपका वर्कलोड बढ़ता जाता है और वो जो प्रोग्राम है जिसने आपको फ़ोर्स करना है, वो आगे आपको पुश करता जाता है और आप धँसते जाते, और वो मैं कहता हूँ तो कि हमें तो वेबिनार में भी कहा था कि ग्रेड 6 एक टनल है, जिसकी एग्ज़िट जो है ना फिर बहुत ही मुश्किल से आगे जाके ग्रेजुएशन पे निकलती है। हुँ, उसके बीच में आप उससे फ़ायदा उठाते रहें, लेकिन वो जैसे ना आपको टनल में फँसा देता है। यानी उसके अंदर आप बड़ी अच्छी सफ़र करके आ सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन हुँ, प्रैक्टिकलिटी और एप्लीकेबिलिटी उसकी, वो अब आपकी बाद में है। उस मुसीबत से 14 साल कैद बामुशक्कत जैसे होती है ना, तो 8 साल कैद हुँ, बामुशक्कत, जेल में आप बहुत अच्छा वक़्त गुज़ारें, सब कुछ करें, लेकिन बड़े तजुर्बे भी आपको होंगे, लेकिन जेल से निकलेंगे तो कुछ करेंगे, हुँ, तो जेल में फँस जाते हैं आप। इसलिए मैं समझता हूँ कि एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग का मतलब मैं ये लेता हूँ कि हम लोगों को अब सबसे ज़्यादा जो ट्रेनिंग देनी है अपनी यूथ को, वो देनी है टू आइडेंटिफाई द गैप ऑफ ह्यूमन्स, ऑफ सोसाइटी। हुँ, यानी लोगों को किस चीज़ की ऐसी ज़रूरत है, जो अनएक्सप्रेस्ड है और या पूरी हो रही है और वो बेहतर तरीके से पूरी हो सकती है। हुँ, अब एआई जब आई है, तो ये क्या करेगी? इसकी इनोवेशन किस नौइयत की है?
इसकी इनोवेशन ये है कि जो ज़रूरतें पूरी हो रही थी, जो उससे हो रही थी, अब बेहतर है। मतलब गूगल पे आप सर्च कर रहे थे, बड़ा अच्छा सर्च कर रहे थे, लेकिन ये कोई बात है कि कीवर्ड सर्च, मतलब हुँ, 22-25 साल हमने इस अज़ाब को भुगता है। यार कैसे लिखूँ है, रेड इश्यूज़ लाहौर, लाहौर रेड इश्यूज़, किधर से समझ आएगी इसको मेरी बात। हुँ, अब आप कहते हैं भाई मुझे ख़रीदना है या मुझे सिर्फ़ एक प्यारी तस्वीर चाहिए, तो वो आप पूरा इंटेंट उसको बताते हैं, वो हुँ। आपको बता देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सो ये जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस होती हैं ना, ये सारी आपकी इम्प्रूवमेंट्स के अंदर काफ़ी हद तक आती हैं। मतलब आईटी में ज़्यादा, मतलब आई एम जस्ट जनरलाइजिंग माय स्टेटमेंट, हुँ, बट मैंने बहुत केयरफुली नहीं इसको वो प्लॉट किया हुआ। लेकिन जैसे अब इंजन, कोई भी आप देखें कि जब स्टीम इंजन बना होगा तो वही काम पहले पैदल चल के होता था या काफ़िलों में होता था, फिर वो रेलगाड़ी पे होना शुरू हो गया। पहले लोग जो है ना वो खुद चलते थे, अब जहाज़ पे जाते हैं, लेकिन वो चलने की ज़रूरत तो आइडेंटिफाइड थी जो कि हुँ, बेहतर होती है। और कंप्यूटर जब बन गया तो पहले खाते होते थे, कैलकुलेटर पे पहले बैठ बैठ के करना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ओपन करती हैं, एक डिपेंडिंग अपॉन उसका उसका होराइज़न कितना बड़ा है, वो आपको ओपन कर देती हैं पॉसिबिलिटीज़। तो सारे फिर उसमें जंप करते हैं कि मैं ना इस चीज़ की मोबाइल ऐप बना देता हूँ, मैं इस चीज़ का कोई एआई का वो बना देता हूँ। हुँ, लेकिन जो सही वाली चीज़ होती है, वो ये थी कि कोई ऐसी चीज़ जिसको लोग समझते भी नहीं थे कि ये कोई ज़रूरत मेरी ज़रूरत है, ये पूरी हो सकती है। मतलब मसला है, लेकिन उसके लिए कोई प्रोडक्ट नहीं ढूँढ रहा होता कोई। सोचता है कि हुँ, ऐसे ये हो ही नहीं सकता। हुँ, तो आई थिंक वो ज़रूरियात बहुत होती हैं और उनको पूरा कोशिश करनी चाहिए। मतलब ये कि नाक मेरा साँस बंद है और थोड़ा-सा यहाँ वो डिवाइस लगाएँ तो यूँ खुल जाता है और नाक साँस सही आएगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई सोचता होगा कि ये भी कोई मसला है। हुँ, लेकिन किसी ने अगर ये मसला हल किया किसी का, तो वो सारे कहेंगे मुझे भी दे दो यार, मुझे भी साँस खुला आएगा। तो इस तरह की वो इनोवेशन मज़ेदार होती है मेरे ख्याल से। हुँ, बिल्कुल। तो इंसानों को पहले समझना और वो, तो इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये है कि आप एक नॉट नॉट ओनली यू आइडेंटिफाई अ गैप, बट you also are equipped with skill set to convert it into, and some sort of a package which people are willing to pay for, like उसकी डिसमिनेशन भी आप शुरू कर देते हैं, नॉट जस्ट द बिज़नेस मॉडल भी होता है उसका। सो नॉट जस्ट द कॉन्सेप्ट, नॉट जस्ट द करियर, हुँ, you actually make it happen। आप सोचें कि एक बच्चे को कितना ज़रूरी है दुनिया इस तरह दिखाना, क्योंकि उसने इवेंचुअली यही कुछ ही देखना है। ये बड़ी मज़े की बात है। मेरी समझ नहीं आ रही कि उसको हम 16 साल तक क्यों आँखों में पट्टी बाँधनी है और फिर खोल के ना बेटा अब देखो कैसा है। तो क्योंकि उसके बीच में वो, मैंने जैसे कहा ना, कई दफ़ा ट्रैवल करता है, उसे कितने विज़िट्स होते होंगे बाहर के मुल्कों के, शायद अपने पेरेंट्स के साथ या मुख्तलिफ़ शहरों के। कितनी शादियों पे जाता होगा, वो कितने डिनर्स अटेंड करता होगा, वो कितने टॉयज़ के साथ खेलता होगा, वो हुँ, कितने सब्जेक्ट्स पढ़ता होगा, वो कितने चीज़ें ऑब्ज़र्व करता है बच्चा। लेकिन वो सारी चीज़ें चूँकि उसको वो चीज़ एंगल्स नहीं पता, वो पर्सपेक्टिव ही नहीं हुँ। पता, तो वो रजिस्टर ही नहीं होते वो एंगल्स। अच्छा, इसमें ना मैं जब आप बात कर रहे थे ना तो मेरे ज़हन में ये बात आ रही थी कि जो पूरा सिस्टम डिज़ाइन्ड है ना, तो वो सिस्टम ऐसे डिज़ाइन्ड है कि वो जॉब के लोगों को प्रोड्यूस करने के लिए बना है, बिल ठीक है? जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लम्स से पढ़ा हूँ ना, तो लम्स के अंदर जो पूरी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की डिग्री है ना, उसमें जो सारी बात कभी भी ये नहीं बात होती कि जी आप अगर फाइनेंस का कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं या फाइनेंस उस तरह क्या है। मेन जो बात हो रही होती है वो यही होती है कि ऑडिटिंग कैसे करनी है और उसके जो एग्जैक्ट जो यानी मैनेजीरियल रोल के लिए ना आपको एक तैयार किया जा रहा होता है, बजाय इसके कि वो आपको जो इनोवेटिव थिंकिंग और वो सारी चीज़ें ना आपको दें। और इसमें फिर अगर सिस्टम में एक और लेवल डीप जाए कि ये तो आ गया ना यूनिवर्सिटी, उससे पीछे यूनिवर्सिटी में पहुंचने के लिए आपके लिए लाजमी ये है कि आपने एसएटी अच्छा दिया हो, आपके लिए लाजमी है कि ए लेवल्स और ओ लेवल्स में आपके अच्छे ग्रेड्स हों। यानी ओ और ए लेवल के अंदर ना आप कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब कोई आप बिल्कुल। कुछ कुछ भी इनोवेट एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी के पहले 1-2 साल के अंदर भी नहीं कर सकते जीपीए का वो सारा मसला। तो और 8 या 7 के अंदर अगर आप आएँ, तो वहाँ क्योंकि आपने 9 में एग्ज़ाम देना है, तो पूरा वो क्लियर। दोबारा मसला। तो ये पूरा सिस्टम ही इस तरह डिज़ाइन है। तो आप कह रहे हैं कि इस सिस्टम में रहते हुए हम कोई ऐसा तरीका अप्लाई करें कि बच्चों को एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग आ जाए और वो कर लें, राइट? बिल्कुल, देखो इसमें ये बात जो है ना, हर सवाल का जवाब फ़ौरी तौर पे लेना भी ज़रूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये तरीका सही नहीं होता कि आप कहो कि जो चीज़ आपके सामने होती है ना, आप उसको सॉल्व करते हो ना, हुँ, तो आपको लगता है कि उसके आगे वाला जो प्रॉब्लम है ना, उसके अभी पूरे मतलब कॉन्टेक्स्ट उसका आप पे खुला नहीं होता। और हुँ, उससे जो अगली स्टेज है वो और हिडन होती है और हिडन होती है। तो जब 5-6 स्टेप आगे की स्टेज होती है ना, उसकी प्रॉब्लम
उसकी मतलब अंडरस्टैंडिंग कुछ ना कुछ आपको होती है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी ऑफ सॉल्यूशंस आपको नज़र नहीं आ सकते उस वक्त, बिकॉज वो वहाँ जाके पता चलेगा। तो मेरा ये कहना है, जो मेरा फ्रेम ऑफ थिंकिंग है वो ये है कि इवेंचुअली क्या चीज़ वर्क कर रही है। लोग जब लोग नौकरी सब इस सिस्टम से गुजर के बाहर जाते हैं और वो फिर क्रम्बल कुकी खोल लेते हैं। किसने उसको कहा था कि क्रम्बल कुकी खोलो? वो तो उसकी लिविंग है, उसने उससे पैसे कमाने हैं, ज़िंदगी उसकी पहचान है, उस पे वो टॉक्स भी देगा, वो जाके केस स्टडियाँ भी डिस्कस होंगी। तो लेकिन वो तो कुछ और कर रहा है ना, वो एनालिसिस करने वाले अपना एनालिसिस करते रहेंगे, बादाम बेचने वाला कहेगा ये मेरे बादाम खाता था, और कोई और कहेगा ये मेरे स्कूल में पढ़ता था दूध वाले के। ये जो क्रम्बल है ना, आज ही मैंने ना उसकी वीडियो देखी है, क्रिएटिव डायरेक्टर की, वो जो पूरा उसने किस तरह उसका मार्केटिंग देखी। सही है, तो जी ये इसी तरह मतलब ठीक है, वो फिर उसके बाद नॉलेज बन नॉलेज होता नॉलेज है, वो होता है, शेयर करता है। तो वो फिर वो करते रहते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या हम इसको एक ऐसे प्रोसेस के साथ नहीं देख सकते कि ये चीज़ें बार बार प्रोड्यूस हो, उसको हम एक प्रोसेस में क्यों नहीं ला सकते? ये एक्सेप्शंस क्यों होनी चाहिए? सो आई थिंक द नीड ऑफ द टाइम इज टू शिफ्ट, क्या करना चाहिए, टर्न द टेबल्स में भी, कि अब एक्सेप्शंस वो होनी चाहिए जो नौकरी नौकरी करने वाले हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये होना चाहिए कि लोग जो है ना, दे एम फॉर दिस पाथ। और दूसरी तरफ फिर ये देखें कि आप अगर इसको प्रिंसिपली देखें, प्रिंसिपली आप ये देखें कि आप कर क्या रहे हैं। आप बेसिकली सीएस ग्रेजुएट को ये कह रहे हैं कि तुमने ना दुनिया में, कोई मेरी बात की दुनिया में कंट्रीब्यूट इस तरह करना है कि किसी का कोई सॉफ्टवेयर का मसला तुमने फिक्स कर देना है। वो ये चाहता है कि मैं ये करूँ, मैं ऐसे करना है, ये उसका पैशन है। इसलिए क्या होता है कि जब 6 बजते हैं तो लोग कहते हैं हमने घर जाना है नौकरी करते हुए, उनको बग आएगा तो ये कल होगा फिक्स। और दूसरा वो बंदा होता है जो कहता है कि यार मैंने घर नहीं जाना, ये बग फिक्स करना है मैंने, क्योंकि उसका पैशन ये होता है, मैंने ये उसने करना ही वही है, तो घर क्यों जाए, तो करना ही यही चाहता है, वो घर क्यों जाए। अब वो घर जाएगा तो उसका दिल उदास होगा कि यार मेरा तो बग फंसा हुआ है। और जिसने ये काम नहीं करना वो कहता है मैं क्यों करूं, मैंने तो ये नहीं करना, मेरे तो 6 बज गए। सो ये चीज़ हम उनको फोर्स करते हैं, उन्हें सिर्फ ये कॉन्सेप्ट देते हैं कि सक्सेस इन चीज़ों में है, और अगर तुम ये नहीं करोगे तुम फेल हो जाओगे, ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं हम बस। और ये किसी एक ज़माने में शायद सही होता हो, किसी एक ज़माने में ये बैलेंस बहुत खूबसूरत होगा मेरे ख्याल से, कि इंजीनियरिंग जो है ना वो लाजमी होनी चाहिए, साइंस लाजमी पढ़ाओ, क्योंकि अगर सारी दुनिया में जो है ना साइंस की ज़रूरत है। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये सब कुछ हुआ था, वो उस वक्त की बात थी भाई। अब वो चीज़ें पूरी हो चुकी हैं, उसमें रोबोट आ गए हैं, अब ठीक है ना, बड़ा कुछ होना है, अब कुछ और ढूंढ लो जो कोई नहीं कर रहा, लोग उसके पैसे तुम्हें दे देंगे। नहीं बिल्कुल, तो इसको बिल्कुल एक तो सही। फ्रेमवर्क में लाना, फिर इसको एक लॉजिकल फ्रेमवर्क में भी देखें, प्रिंसिपली भी देखें, तो ये बड़ा ही गलत है ना कि आप बच्चे को ज़बरदस्ती कह रहे हो कि तुमने ये करना है, जबकि वो ये नहीं करना चाहता, वो कुछ और करना चाहता है। तो ये भी गलत है, एथिकली भी गलत है, मतलब ऐड ही नहीं होता। तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ से इसको बैकवर्ड चलते हैं और देखते हैं कि ये डैमेज शुरू कहाँ से होता है। तो मैं वही बता रहा था कि ग्रेड 4-5 मुझे लगता है कि वो टाइम है जहाँ पे ये डैमेज शुरू होता है। अगर हम 4-5 में उसको वैक्सीनेशन, मैं ऐसे कहता हूँ प्रोग्राम है, वैक्सीनेशन चाहिए, कॉग्निटिव वैक्सीनेशन, कॉग्निटिव वैक्सीनेशन करवा दें उसकी, क्योंकि बाद में उसको वायरस लड़ जाने हैं ये वाले। तो वो कॉग्निटिव वैक्सीनेशन जब हो जाएगी तो फिर अब ज़रूरी नहीं है ये जो मसला होता है ना कि वो वापस जाएगा तो फिर वो परेशान हो जाएगा। ये परेशानियाँ खोतों वाली परेशानी है। जो जो भी एक बंदा इधर से उठ के उधर जाता है, परेशान हो जाता है ना, मतलब ये है कि उसको पता नहीं है क्या करना है। मैं आपको सही बात बताऊँ, मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया कि जो लोग कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं वो एग्ज़ाम में नंबर क्यों नहीं ले सकते। क्योंकि जब ये लोग कहते हैं ना कि वो रट्टा उन्होंने नहीं मारा हुआ, उन्होंने एक ही तरीके से सॉल्व किया हुआ है कॉन्सेप्ट से, तो वो कहता है जी इस तरीके से करो। तो भाई तू दोनों तरीके सीख ले, तू चारों तरीके सीख ले। तेरे लिए एक प्रॉब्लम है कि तू जिस एग्ज़ाम में जा रहा है, वहाँ पे इस तरह से नहीं होता, इस तरह के रूल्स हैं। हमारा काम ये होना चाहिए कि हमने तो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी पे रह के मसले हल करने हैं ना। तो मैं किसी स्टूडेंट को अगर कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँ और मुझे अभी भी इंतज़ार है कि कोई ऐसा सवाल मुझे ला के दें कि जो कि पेपर में इस तरह से वो चेक होता है, और मेरा मुझसे पढ़ा हुआ स्टूडेंट वो इस पे अगर नहीं उसको आता वो, तो वो ये कहे ये बुरी बात है। ये नहीं होगा। मैं कहूँगा वो भी एक तरीका है। ये मतलब मिसाल के तौर पे वो कहते हैं ना, अगर टीचर कहते हैं पहले 3 दिल बनाओ और फिर सवाल हल करो। ऐसा कोई तुक नहीं है दिल बनाने का, लेकिन नंबर नहीं दूँगा मैं। तो मैं उसे कहूँगा कि वो 3 दिल बनाएगा, बिकॉज़ दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। लेकिन वो उससे अपने आप को कन्फाइन नहीं करेगा उस चीज़ में कि मैं और कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरे टीचर ये हमेशा ही 3 दिन 3 दिल बनाते हैं।
तो ये मुझे आज तक ये बातें नहीं समझ लगती कि रट्टा सिस्टम है तो भाई रट्टा सिस्टम में भी पास होके दिखा दो भाई, उसके अपने मेयार है और उसका अपना एक तरीका है, तो ठीक है वो हमारा कसूर नहीं है। वी डोंट वांट, लाइफ में हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बत्ती जाए, एग्ज़ाम से पहले ये कोई कहता है जाके कि जी आपको बत्ती नहीं आई तो मैंने एग्ज़ाम नहीं देना, बिल ऐसे तो नहीं होना चाहिए। वो कहते जी वो फिर ढूँढते हैं इधर-उधर, उसके घर जाएँगे, उसके घर जाएँगे। सो ना मुझे ये समझ आती है कि ये एग्ज़ाम यानी रट्टा सिस्टम का मसला क्या है, वापस जाके वो परेशान हो जाएगा। वो इसीलिए परेशान होता है कि सोचना नहीं सिखाया। जब सोचना नहीं सिखाया तो एनालिसिस नहीं आता, एनालिटिकल थिंकिंग नहीं है। उससे वो प्रॉब्लम को समझना, कॉम्प्रिहेंड करना, फिर उसमें उसका सॉल्यूशन ढूँढना, फिर उसके अंदर से उसे अपने आप को मोटिवेट करना, उसको सारा ये सब होता नहीं है, तो वो फिर एक ही तरह की चीज़ों में। तो 2 साल बहुत बड़ी चीज़ होएगी और उसके बाद जैसे मैंने कहा कि उसकी एक फ़ायदा उसका ये है कि आप उसको 1-2 साल स्किप करवा सकते हो क्योंकि हमने करिकुलम पूरा पढ़ा दिया होगा 8th ग्रेड तक। अच्छा। वो 1-2 साल स्किप करवाओ, उन 2 सालों में हो सकता है हम ही कोई प्रोग्राम दे दें उन बच्चों को और 2 साल के बाद देंगे ना, अभी मैं अभी से शुरू कर दूँगी 6 साल बाद क्या कराना है भई, मैं 2 साल वाला तो डिलीवर कर दूँ। उसके बाद जो है वो हो सकता है कि हम उसके हाथ पकड़ के उसे बिज़नेस करवाएँ। मैं चाहता हूँ कि ग्रेड 8 तक का जो बच्चा है, अल्लाह करे ऐसा हो जाए, ग्रेड 8 तक का जो बच्चा है, उसने कोई कम से कम 2-3 स्टार्टअप्स फ़ेल किए हों, कोशिश करके। उसने करिकुलम सारा अच्छी तरह समझा हो, ठीक है? और यहाँ तक हो कि अगर वो एडवांस पढ़ना चाहे 9th-10th को, 11th-12th को, इंटीग्रेशन तक, 6 महीने से ज़्यादा उसको नहीं लगने चाहिए, ठीक है? हुँ। डेडिकेटेड जैसे, मैथ्स की बात करो, तो साल, सवा साल में वो पढ़ सकता हो ये। 2 में तो पढ़ ही लेना चाहिए, मतलब स्किप बिल्कुल, कर सके बिल्कुल। आगे भी। हुँ। उसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि उसको रिलिजन का भी बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए, अपनी रूट्स का, अपने कल्चर का। उसको क्या मतलब रिलीजन का आइडिया? कुरान पढ़ाओ, कुरान उसने सारा पढ़ा हो, समझ गया, तर्जुमे के साथ सब समझे, उसको पता हो कि ये टॉपिक्स कुरान में डिस्कस हुए हैं। कोई इसको जाके के कुरान में फ़लाँ चीज़ भी है, वो कहेगा नहीं ये नहीं है, मैंने पूरा पढ़ा हुआ है, मुझे पता है इसमें नहीं है। अभी आम बंदे से आप पूछेंगे कुरान में होंगे, पता नहीं, मैंने तो नहीं सारा पढ़ा हुआ। तो उसको उसके टॉपिक सब्जेक्ट्स का पता हो और एज़ अ मुस्लिम, ठीक है? अक्सर लोग सवाल पूछते हैं ना कि किस ट्रांसलेशन से पढ़ें, तो मैं बहुत हैरान होता हूँ कि क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि देयर इज़ नो वन यूनिवर्सल ट्रांसलेशन ऑफ कुरान जिस पे सब एग्री कर सकते हैं? कोई एक बेस तो होनी चाहिए ना? ये हो हुँ, सकता है कि इन बातों पे 4 और बातें भी हैं, लेकिन कोई एक मीनिंग भी नहीं है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन शुरू हो जाएगा कि कुरान का मतलब ही डिफाइन नहीं है। तो जो कुरान का मतलब कॉमन और सबके लिए है वो तो सबको आना चाहिए मुसलमानों को। हुँ। एंड देन देयर कल्चर एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, ये बेसिक चीज़ें हैं जो 8th ग्रेड के बच्चे को आनी चाहिए। अब हम 2 साल में उसको करिकुलम पढ़ा देंगे, प्रोग्रामिंग इसी से पढ़ा देंगे इंशाल्लाह, एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग पढ़ा देंगे। आगे 2 साल उसके पास हैं, वो कई और चीज़ें करके जाए। मुझे आप बताएँ कि ग्रेड 8 में एक बच्चा वापस जाता है और उसने मिसाल के तौर पे एनिमेशंस बनाई हुई हैं अलजेब्रा की, ठीक है? जिससे लोग अलजेब्रा सीख सकते हैं। उसने जो है ना कोई अपना कंपनी चलाई हुई है जिस पे वो लोगों को इंस्पायर कर सकता है। तो स्कूल उसको क्यों नहीं लेंगे हुँ। वापस अपने पास? स्कूलों की तो शान होगा ऐसा बच्चा और उसको क्या पढ़ाई में मसला होगा? वो तो लोग क्लासरूम को समझ रहे, क्लासरूम होती क्या है? स्कूल क्यों मैं जा रहा हूँ? मतलब वगैरह-वगैरह। और अगर स्कूल्स आर टू स्लो और अगर स्कूल्स उसका, तो ये अच्छा प्रॉब्लम है या बुरा प्रॉब्लम है? ये वही बात है कि हाजी साहब नहीं, वो बंदा कहता है हज कर लो, कहता है मैंने हज नहीं करना यार, उसके बाद गुनाह छोड़ने पड़ते हैं। तो गुनाह छोड़ने चाहिए तो हज करो जल्दी से ताकि गुनाह छोड़ो। तो वो बिल्कुल। किस तरह की लॉजिक है? इतना ना पढ़ाओ कि वो स्कूल में जाके कुछ पढ़ने फिर क्या करेगा? मतलब आप ये कह रहे हैं कि फिर टाइम ज़ाया कराओ। हुँ। नहीं, समझ नहीं आ बिल्कुल। रही। तो तो ये है कि एंटरप्रेन्योर थिंकिंग होनी चाहिए ताकि बच्चे को इस दुनिया को नज़र डालनी आए और फिर 7-8 साल वो जो खूबसूरत साल होते हैं जिसमें रश नहीं होता, वो बच्चे को पता चल जाएगा कि उसने आगे क्या करना है। बहुत सही तरह पता चल जाएगा। ना भी लगे ना, मैं बताऊँ हर स्टार्टअप कामयाब नहीं होता। लेकिन जिस फिर उसे कंपनी ढूँढनी आ जाएगी कि मुझे किस कंपनी के लिए काम करना है और कंपनी को अपने आप को सेल भी करना आ जाएगा कि मुझे रख लें, तो नौकरी तो कर ही लेगा। वो ठीक तो है? बेयर मिनिमम। वो बेयर मिनिमम वो तो करेगा ही, लेकिन उसको एक चांस देके क्या पता वो जॉब क्रिएट करे। और इनोवेटर्स जो होते हैं, ये होते भी इस तरह के हैं। पाकिस्तान को अगर एंटरप्रेन्योरशिप सिखानी है ना, एंटरप्रेन्योरियल नेशन बनाना है, तो इस तरह होगा कि नए-नए मसले हल हों, नई-नई वजहों से लोगों को नौकरियाँ मिलें, हुँ, नए-नए प्रॉब्लम सॉल्व हों। ये नहीं कि जो जैसे मैंने कहा था कि एक कंपनी बच्चा दे, 5 हुँ, बच्चे दे, बड़ी फर्टाइल कंपनी है पाकिस्तान में, 8-8 बच्चे, 15-15 बच्चे कंपनियों से निकलते हैं। हर एम्प्लॉयी अपनी उसी रेवेन्यू पाई को शेयर करने लग जाता है। ठीक है ना? तो इस तरह बिल्डअप नहीं होता। अब मेरी अपनी मैजेंटो की जो कंपनी थी, उसमें से को 5-6 कंपनियाँ बरामद हुई। अब अगर वो सारे एक लेवल पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करते एक विज़न पे, तो शायद हम इंटरनेशनली पूरी दुनिया में कंट्रीब्यूट भी कर रहे थे और मैजेंटो में एक नाम बनाते उस तरह ना।
हमने फिर भी बनाया काफ़ी, लेकिन सोचे कि अगर 150 बंदे की ये कंपनी एक मजेंटो पे काम कर रही होती वर्सेस 20-30 इसकी 6 कंपनी है, तो वो फिर बढ़ जाता है वो चीज़। बिल्कुल, और बिल्कुल। कंपटीशन हम खुद क्रिएट कर देते हैं। वही जैसे बात है कि जाइटेक्स पे जाएंगे तो सारी कंपनियां जाके कहती हैं जी हमसे करा लो, हमसे करा लो। तो जो मैंने जोक भी सुनाया था वेबिनार में कि पाकिस्तान के अंदर नई कंपनियां जो खुल रही हैं सर्विसेज की, वो आईटी इंडस्ट्री को ऐसे ही उसमें आईटी इंडस्ट्री में मिलकर वो ऐसे ही काम करके ग्रो करना चाह रहे हैं आईटी इंडस्ट्री को। जैसे एक भाई टैक्सी डाली 4-5 भाइयों ने मिलके, तो बिजनेस चला नहीं ज़्यादा उनका, क्योंकि वो चारों पांचों जो है वो इकट्ठे टैक्सी में बैठ कर जो है ना सवारियां ढूंढते रहते थे कि हमें किसी से सवारी मिल जाए। तो वो मिलती नहीं थी, समझ नहीं आ रही थी क्या गलत कर रहे हैं। गलत ये कर रहे हैं कि आप जगह नहीं छोड़ रहे सवारी की। तो हर जगह पे आप पहुंच जाते हैं, हर जगह कंपटीशन आपस में ही तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो वो बेसिकली वो बिजनेस सिर्फ रेवेन्यू जो है ना वो सजे खबे होता रहता है। ग्रोथ मतलब कंपनियां ऊपर नीचे होती रहती, कंपनियां ऊपर जाती हैं, आईटी इंडस्ट्री इतनी ऊपर नहीं जाती क्योंकि कुछ कंपनियों की कॉस्ट पे वो ऊपर गई हैं। तो नया बिजनेस नहीं ऐड होता, नई इनोवेशन नहीं ऐड होती। और उस पॉइंट पे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यूनिवर्सिटी के बाद बंदे ट्राइयाँ मारें। वो बहुत सेंसिटिव टाइम होता है भाई, आप ज़िंदगी शुरू करनी है, शादी करनी है, आगे प्रैक्टिकल लाइफ है। ये जो सारे साल है, मतलब 19 साल बनते हैं, 19 साल माँ बाप पैसा देते हैं आपको। तो अगर वही माँ बाप पैसा इस चीज़ का दें कि बच्चा 19 से बहुत पहले कहीं पे सेट हो जाए, या 19 के बाद कम से कम वो ऐसी जगह पे खड़ा हो के वो कहे अम्मा जान बहुत हो गई, अब आप देखिएगा मुझे मिल जाएगी चीज़। क्योंकि जो मैं करता हूँ मेरे से अच्छा कोई नहीं करता, और मैंने चूज़ ही वो किया था जो चाहिए। मुझसे वो नीड असेसमेंट सही नहीं हुई, या मुझसे वो चीज़ बिल्ड नहीं हुई, या कोई और वजह थी मेरे अंदर, या मैं लीडरशिप वाली चीज़ें मेरे अंदर नहीं थी, लोगों को कन्विंस करना मेरे लिए काम करो। लेकिन आई कैन बिकम अ वंडरफुल कोलैबोरेटर एंड टीम मेंबर। ठीक है ना? तो एक जगह मैंने जैसे सुना था कि ईदर यू शुड बी एन एंटरप्रेन्योर और वर्क फॉर एन एंटरप्रेन्योर। I love that statement. No employees, no, nahi. There is an entrepreneurial spirit in you, even if you are you are working. बिल्कुल, बिल्कुल। So ये वजह है कि why entrepreneurship has to be taught and why innovation has to be encouraged at early stages. And then how do you do that? So basically, I take help from this concept called Ikigai. So the concept is that you have to hit the middle of three things: opportunity, skill set and passion. हम्म, When these three things collide हम्म, या intersect, तो जो उसका sweet spot बनता है, by definition वो ठीक है. If you are true in claiming that there is opportunity, if you're true in saying it there is passion, if you're true in saying I know how to do it, then that's it. You will बिल्कुल, find demand. बिल्कुल। तो उसमें passion को हम ये कहते हैं कि passion will come with diversification and exposure and a lot of experiences. तभी तो पता चलेगा कि मुझे क्या पसंद है। वो कैलकुलस में हम कहते हैं चेंज पता चलती है 2 पॉइंट्स लेके। अगर बिफोर एंड आफ्टर नहीं है तो चेंज कैसे पता लगी? तो पैशन कैसे पता चलेगा? जब आपको बहुत सी चीज़ें होंगी तो पता कि क्या पसंद है। अब घर में आप पूछो आपने क्या खाना है और पकी सिर्फ दाल हो, तो फिर आगे वाला बंदा कहता है कि तुसी जो पका है ले आओ, तुसी कहना तू 6 चीज़ें पकाई। 6 चीज़ें पकी होंगी तो आपने क्या खाना, सवाल सही है ना? ये तो नहीं अब आपसे कहो जी मैंने गोभी खानी है, गोभी नहीं पकी हुई। फिर आप कहो जी मेरे लिए फिर जो कढ़ाई गोश्त लें वो भी नहीं पका हुआ। तो फिर एक ही सवाल है कि पका क्या हुआ वो नहीं। तो पैशन तो तभी होता है जब ज़्यादा चीज़ें ट्राई करो, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ट्राई होनी चाहिए। मुझे बताओ कि एग्ज़ाम देना क्यों ज़रूरी है? लाइक मतलब सोच है, मतलब हम कौन सा अभी उनको जाके उनको जहाज़ उनके हवाले करने लगे कि जहाज़ उड़ाओ, तो पहले लाइसेंस बनवाओ उसका, वो तो वहाँ पे होना चाहिए। उससे पहले तो यार उसको मतलब को करने दो, तो 1 महीना उसको इधर बिठाओ, उधर बिठाओ, कुछ और करवाओ। तो चूँकि टीचर्स को वो शौक-ज़ौक नहीं है, टीचर्स का अपना कोई पैशन नहीं होता, वो खुद कुछ पढ़ नहीं रहे होते, तो इसलिए उनको मतलब चौथी क्लास का मैथ का अलग टीचर ढूँढना पड़ता है, 5वीं का स्कूलों को अलग ढूँढना पड़ता है, 8वीं 9वीं के अलग टीचर होते हैं। तो क्योंकि वो पता नहीं क्या मतलब है इस बात का, तो एक टीचर होता अगर वो नॉलेज तालिब-इल्म होता सही वाला, तो वो बैठ के बच्चे को देखता है, बेटा तुम्हें ये बताता हूँ आज मैं। नानियाँ दादियाँ एक ज़माने में सुना है वो कहानियाँ सुनाती थी, पता नहीं किसी को कोई कहानी, किसी को कोई कहानी, तो फिर उससे खुलता है आपका ज़हन। तो पैशन, देन देयर इज़ स्किल्स। तो स्किल्स के बारे में हम यही कहेंगे कि कोई देयर इज़ नो वन स्किल, द ओनली स्किल यू हैव टू लर्न इज़ लर्निंग हाउ टू लर्न। दिस इज़ द ओनली स्किल यू नीड, कि आप मुख्तलिफ चीज़ें उनको ऐसे सिखाओ कि उनको ये यकीन हो जाए कि हमने खुद सीख लिया। ताकि उन्हें जब मसला समझ में आए कि ये ऐसे सॉल्व करना है, कैसे होगा, ऐसे होता है, इस टूल से होता है, तो मैं वो टूल सीख लेता हूँ। और उसके लिए आपको लॉजिकल थिंकिंग और आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और इस पे बहुत ग्रिप होनी चाहिए, बिकॉज़ ओनली देन यू कैन एनालाइज़ द सिनेरियो एंड देन आइसोलेट द अननोन्स
from the knowns and Hmm. then focus on one unknown at a time and then slowly winning the entire मतलब उसको एक्वायर कर लेते हो आप। और द थर्ड थिंग इज़ अपॉर्चुनिटी। उसके लिए मैं कहता हूँ कि दुनिया में जिस तरह स्टार्टअप्स को जो भी सिखाया जाता है हर इंक्यूबेशन सेंटर का जो करिकुलम है वो वही करिकुलम है जो कि करिकुलम है जिसमें बताया जाता है कि भाई अपॉर्चुनिटी कैसे पहचाननी है, बिल्कुल। प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करनी है, वो भी ठीक है, बट प्रॉब्लम को फ़िल्टर कैसे करना है, दूसरे तीसरे स्टेज पे कैसे लेके जाना है, और अगर वो चल जाए तो दैट्स इट, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। सो दिस इज़ हाउ वी प्लान टू टीच, ठीक है ना। दीज आर द थिंग्स, एसेंशियल स्किल्स दैट यू नीड, एंड देन मोरालिटी एंड एथिक्स एंड इस्लाम, जिसको जो लफ्ज़ पसंद है, ठीक है। मेरे लिए तो सब एक है, बट किसी के लिए अगर मोरालिटी कुछ और है तो वो मोरालिटी है यार, इस्लाम है तो वो इस्लाम है। जो सबसे अच्छा लग रहा हाँ, हो। तो ऐसा लग रहा है, लेकिन हम मेरे लिए सब एक ही है। मुझे तो इस्लाम से ही सारी चीज़ें मिलती हैं और मैं वही सिखाऊँगा। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मोरालिटी एंड इस्लाम आर सेम, बिकॉज़ वो बाज़ औक़ात जो लोग कहते हैं ना इस्लाम नहीं भई, वो उन चीज़ों को कह रहे होते हैं कि जो मोरालिटी से हटकर फिर लड़ाई झगड़ा और वो वाला हम भी नहीं करेंगे, ठीक है? तो हम तो बस बात कर रहे हैं कि जो हमें इंसान अच्छा बनाता है, वो हमें एथिक्स के और सही और गलत हमारे लिए मैटर करें। हुँ। सो इसके अंदर रहते हुए हमने बात करनी है। एक चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग जो आई थी ना ज़हन में, वो ये थी कि जब तुमने वो वीडियो भी भेजी कि पैशन, मैं उस पे बात करना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि वो जी पैशन तो बहुत ज़्यादा ठीक है, बात होना चाहिए, लेकिन वो देखिए जी, वो पैशन से अगर कुछ मिले ना तो अपॉर्चुनिटी कोई ना हो उसकी, तो फिर पैशन का क्या फ़ायदा। अब मेरा बच्चा है जी, उसको गेमें खेलने का शौक़ है या उसको फ़लाँ काम करने का शौक़ है, तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें गलती लोग ये करते हैं कि वो ये समझते नहीं है कि पैशन की ज़रूरत क्यों है। पैशन क्यों इतना पॉजिटिव टर्म है या इसकी क्यों इतनी उछल-कूद है इसके अंदर। मैं ये समझता हूँ कि पैशन से आपका सफ़र आसान होता है। जैसे मिसाल के तौर पे इसकी क्लोज़ेस्ट एनालॉजी मेरे दिमाग में ये है कि अगर आपको एक जगह से यहाँ से अपने घर जाना है, तो आपको अगर एक अच्छी गाड़ी मिल जाए एसी वाली, तो आप कन्वीनिएंटली वहाँ पहुँच जाओगे। हुँ। तो उस सवारी ने आपको हेल्प किया टू टू कम्यूट, ठीक है। लेकिन आपको जी गाड़ी में बड़ा मज़ा आता है, तो आप हर वक्त गाड़ी में बैठे रहो, ठीक है। और आपको जी बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन यार जाते नहीं हैं कहीं, ठीक है ना। ये गाड़ी जो है ना चलती नहीं है, बस इसमें मज़ा आ जाता है। लेकिन बस एक प्रॉब्लम है कि जैसे चबुर्जी में एक जहाज़ होता था ना, कभी जहाज़ में तो मैं बैठ जाता हूँ, लेकिन सर मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, वो क्योंकि वो उड़ता नहीं है। हुँ। तो पैशन को एज़ अ व्हीकल समझें, या बल्कि व्हीकल समझें। हुँ। अगर आपका अच्छा पैशन है तो आपका व्हीकल बहुत स्ट्रॉन्ग है। हुँ। लेकिन आपने काम ये करना है कि इन द फर्स्ट प्लेस यू हैव टू बिकम यूजफुल एंड वैल्यूएबल फॉर द सोसाइटी, फॉर अदर्स। हुँ। तो वो अपॉर्चुनिटी एंड मार्केट है। तो अगर आप वो अच्छा कर रहे हो तो आप काम तो कर रहे हो, लेकिन आपको मज़ा नहीं आ रहा, तो मतलब है फिर आप तंग हो रहे हो, पैदल जा रहे हो, ठीक है। हुँ। तो अगर आप उसको एक पैशन के रास्ते से परस्यू करो, ज़रूरतें तो बहुत हैं, तो काम ये भी ज़रूरी नहीं कि आपने डॉक्टर ही बनना है, ठीक है ना। ज़रूरतें बहुत हैं, किसी को चाय बना के भी आप पिला रहे हो अच्छी, तो आप किसी के काम आ रहे हो, आपको हुँ। पैसे मिल रहे हैं, ज़बरदस्त काम। बट इफ़ यू लाइक डूइंग इट, इफ़ यू लव डूइंग इट, देन यू विल नॉट फील इट एज़ वर्क। हुँ। तो दिस इज़ द गोल ऑफ पैशन, बिल्कुल, to love बिल्कुल। something, to be able to do something easily and comfortably and better than other people. This is why the passion alone is nothing. हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अभी अभी की जो हमारी डिस्कशन हुई है उसके अंदर पैशन की एक बात आई है, एक अपॉर्च्युनिटी की आई है और एक स्किल्स की आई है ना, राइट? तो इन तीनों का जो इंटरसेक्शन है या जहाँ ये तीनों कन्वर्ट्स करती हैं वो हमने कहा कि एक ही का ही है। और वो जब मिल जाएगा इंसान को, तो इंसान बेहतर तरीके से ना प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करेगा, उसके ऊपर जी, एंटरप्रेन्योरशिप बेहतर कर पाएगा। लेकिन मैं बस थोड़ा रिलीजियस एंगल से भी समझना चाह रहा हूँ। मैंने इसलिए कहा खाने पीने का मसला हल कर लेगा, अच्छा, मैंने इसलिए कहा है जी। अच्छा। तो हाँ, बात तो सही है। ख़ैर, मज़ीद इसको अगर इलैबोरेट करना चाहें, तो अ, क्या ये रिलीजियस थिंकिंग से भी कोइंसाइड करती है ये बात कि बस आप पैसे ही ज़्यादा कमा लो और वही थिंकिंग रह जाए? ओके, जैसे सो बच्चों को शुरू में तो हमने ये नहीं कहा कि पैसे कमाने हैं ना, ये तो मैं बात कह रहा हूँ। आई थिंक ये जो बड़ा हमारे साथ मसला ये हो रहा है, आप ये समझो कि पानी की बोतलें आ रही हैं एक ही जगह से, पानी आपने पीना है ना, लेकिन पानी की बोतल के ऊपर ना इसराइल की मोहर लगी हुई है या कोई ऐसी मोहर लगी हुई जो आपको पसंद नहीं, तो अब आप पानी नहीं पियोगे। एक तरीका तो ये है कि आप वो रैपर उतार के बस वो खाली बोतल है, उसके अंदर पानी है, ठीक है। पानी में कहीं से भी गौर से देखो तो उसके अंदर वो चीज़ नहीं, वो पानी है, H2O। तो एक ये है कि आप फिर
इतनी एक फैक्ट्री बना लो, इसमें आप अपना रेपर चढ़ा लो, तो उसी की बोतल पे अपना चढ़ा लो, ठीक है। या फिर नहीं, पानी बाकी पानी बोतल में भरो और उस पर अपना रेपर चढ़ा लो, फिर तो कोई मसला नहीं है फिर इसमें। मुझे ये लगता है कि पैसा और ये चीज़ें जो है ना, ये उनके थ्रू आती हैं जिनके साथ 36 चीज़ें मुझे इसमें और भी मिलती हैं विरासत में, उनके थ्रू आती हैं। सारा कंटेंट वही उन्हीं का लिखा हुआ है, वो अपने मिजाज को, अपने टेस्ट को, अपने बिगर पिक्चर को, वर्ल्ड व्यू को भी उसमें मिक्स करते हैं। जैसे मैंने देखा कि मैंने बात भी की थी वेबिनार में कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का मैं एक रेफरेंस दूंगा यहाँ पे, कि किसी ने उन पर रिसर्च की हुई है, और मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी लिंक्डइन पे। तो उन्होंने मार्केट को, उसमें लिखा हुआ था कि मार्केट को इमाम गज़ाली डिफाइंड एज अ प्लेस वेयर द नीड्स ऑफ मुस्लिम्स और ह्यूमंस आर फुलफिल्ड। एक ऐसी जगह है जहाँ मुसलमानों की ज़रूरियात पूरी होती हैं। हम्म तो अब आप ये देखें कि ज़रूरत पूरी होना, इसमें तो ये एन इस्लामिक चीज़ है। हर कारोबार, हर चीज़ एन इस्लामिक है। मतलब बिल्कुल इस्लामिक सोच है। और शायद बाज़ औक़ात वो बदनी इबादत से भी बेहतर हो जाती है चीज़। हम्म फ़राइज़ को अगर निकालते, फ़राइज़ तो अल्लाह ने फ़र्ज़ किए हैं, लेकिन अगर एक बंदा नफ़िल पढ़ रहा है और दूसरा बंदा जो है ना लोगों की खाने-पीने का इंतज़ाम कर रहा है, या कोई उनकी बीमारियों का इलाज कर रहा है, या उनकी कम्फ़र्ट का अरेंजमेंट कर रहा है, लोगों उनके लिए हवा ज लाइट गई हुई है, पक्खा चल रहा है उनके लिए, कुछ तो कर रहा है ना, कोई कम्फ़र्ट, वो उसका इबादत भी हो गई, क्योंकि उसकी नीयत अगर ठीक है तो वो दूसरे को फ़ायदा भी पहुँचा रहा है और इबादत भी कर रहा है, ठीक है। अल्लाह ने तो कहा हुआ है ना कि लोगों के काम खैरुन्नास, हदीस में आता है कि मन यनफ़उन्नास, जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाता है वो सबसे बेहतर है इंसानों में। अगर आप साइकोलॉजी ठीक सेट करें, और मैं समझता हूँ इसका एक ही टेस्ट है, बल्कि 2 टेस्ट कर लेते हैं। अगर आप 2 टेस्ट पास कर लें, तो मेरे ख़्याल से आप पास हैं फिर पैसा आपके लिए बुरा नहीं। पहला ये है कि पैसा जो है ना, आप कमा कैसे रहे हैं और खर्च कैसे करते हैं। कमाना कैसे, चलो यही कर लें, इकट्ठा हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो दावा करते हैं कि मैं ज़रूरत पूरी कर रहा हूँ किसी की पैसे के बगैर भी वो ज़रूरत पूरी की है, हम्म ठीक है? ये 2 काम हो गए। अगर आप ये दोनों काम कर रहे हो ना, हलाल तरीके से कमा रहे हो, और दूसरी चीज़ ये है कि आप जो ज़रूरत पूरी कर रहे हो, उस पे पैसे की ऐसी भी स्ट्रिक्ट बोली लगाई हुई कि कोई आज उसके अलावा कोई कर ही नहीं सकता है। स्कूल खोला है हम्म तो जो फीस नहीं दे सकता वो पढ़ ही नहीं सकता। खजूरें बेच रहे हो रोज़ा खुलाने के लिए, लेकिन जो रोज़े के टाइम पे अज़ान शुरू हो गई है, वो कह रहा है भाई साहब मुझे रोज़ा खुलवा दें, तो कहे नहीं बेटा पैसे दो, नहीं तो जाओ, कोई रोज़ा नहीं खुलवाना। तो ये ठीक नहीं है, ठीक है? हम्म रिक्शे पे जाते हो, सवारी कोई नहीं मिल रही, बैठे हुए हो, कोई काम नहीं, क्या करूँ, वेले बैठे हुए हैं, सवारी आ ही कोई नहीं रहा, दूर-दूर तक कोई नहीं आ रहा। एक बंदा आया कहता सर मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे, पैसे नहीं है। तो आप बोले नहीं यार जाओ, मुझे सवारी ढूँढने दो। किसी को बिठा लो, छोड़ दो, कल वहाँ से शायद सवारी मिल जाएगी, चलो यार तुझे तो छोड़ दूँ, नेकी भी तो कमानी है। हम्म ये दूसरी चीज़ है। फिर उसके बाद परसेंटेज है, कितना पैसे के लिए करते हो, कितना फ्री में करते हो, वो फिर परसेंटेज है। लेकिन वो परसेंटेज क्वालिटेटिव सी है, और वो हर बंदे की अपनी है। यानी आप अब सही गलत के उससे निकल गया। अब आप दर्जात में हो, तो दर्जात इम्पोज़ नहीं किए जाते, हम्म है ना? दर्जात अर्न किए जाते हैं, तो उसको इम्पोज़ नहीं किया जाता। सो लिहाज़ा मैं समझता हूँ कि ये पैसा, एंटरप्रेन्योरशिप, ये लफ्ज़ इतने पॉल्यूट हो गए, क्योंकि हम ये कहते हैं कि फलाना बंदा एंटरप्रेन्योर है ना, तो वो ऐसा मौलवी क्यों नहीं पॉल्यूट होता, मुसलमान क्यों नहीं पॉल्यूट होते। सो मैं ये समझता हूँ कि जो एंटरप्रेन्योरशिप और इस तरह के जितने भी लफ्ज़ हैं ना यार, इनके साथ चीज़ों को अटैच ना करें। ये एक फंक्शन का, एक एक तरह से काम को करने का एक डिसिप्लिन होता है, या उसका नॉलेज होता है, या हम्म उस तरह की प्रॉपर्टीज़ का नाम होता है। हम्म बुराइयाँ करने का नाम नहीं होता। अगर आप ये साबित कर दें कि जो ये करेगा वो लाज़मी यही करेगा, तो ये भी कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, क्योंकि पहली तो बात ये है कि फिर तो जो इंसान होगा वो इंसान गलती का पुतला है, तो फिर सारे इंसान खत्म हो जाने चाहिए, वो गलतियाँ हो रही होंगी। हम्म ये लॉजिक सही नहीं है, ये लाइन ऑफ थिंकिंग ठीक नहीं है। बस ये बात ज़रूर है कि हम चीज़ को लेना सीखें, और उसमें से जो गंद है, उसको काट-छाँट, जो मिट्टी-वट्टी लग जाती है, उसको हम साफ़ करना सीखें, और उसमें अपनी साइकी ऐड करें, जो हमारी सही साइकी है, और उसके साथ दुनिया को एक नया वर्ज़न और एक नया फ्लेवर मेरे ख़्याल से देने की ज़रूरत है। और मुझे तो अभी तक ये मसला समझ नहीं आता कि क्यों हमें पैसे वाला क्यों नहीं करना चाहिए, कमाने वाला, और उसको क्यों उनको सिखाएँगे कैसे। कुरान भरा हुआ है उससे, कुरान पढ़ेंगे तो उनको, किसी को कुरान पढ़ते हुए पैसा अपने पास रखने की हिम्मत हो सकती है? यानी आपने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, हम्म उसके बाद पड़ा हुआ जी बैंकों में पड़ा हुआ है, तो कुरान पढ़ के उसको ये लगेगा कि बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ, जोड़ के बैठ जाओ, लोगों का हक ना दो, मारो, ये तो नहीं हो सकता। वो तो बिल्कुल। खुश होगा, आगे भेजेगा, कुछ काम करेगा। अच्छा, इसमें लगता ये है मुझे कि जो असल मिसकंसेप्शन होती है ना, वो फाइन लाइन्स में चीज़ों को ना समझने की होती है। कि असल बात तो ये है कि पैसे
उसको जोड़ो ना, और किसी मतलब पैसे रखी रखो और कोई किसी ज़रूरतमंद गलत आए तरीके उसको से खा कमाओ। दो। जी, यस, गलत इसमें तरीके से ना कमाओ। असल मसला ये है, पैसे और कमाने। और एक चीज़ और हुँ, ऐड कर लो हुँ, कि अगर तुमने पैसों को इसलिए छोड़ा है कि तुम समझते हो कि मेरा वक्त बर्बाद हो रहा है, यानी मैं उससे बेहतर काम कर रहा हूँ, मैं रोटी मतलब खा लूँगा, मैं अल्लाह को याद करना चाहता हूँ, या कोई ऐसी कोई भी चीज़ अगर आपने कुछ चूज़ किया अपने लिए, कोई हुँ, कंफर्ट चूज़ किया आपने अपनी, तो फिर आपको उससे जस्टिफाई करना आना चाहिए। इस तरह तो फिर ये होगा कि कोई बंदा अगर हल्का काम कर रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, हुँ, तो फिर हम उसको इसलिए गलत कह देंगे यार पैसे क्यों नहीं कमा रहा। हुँ, ये बात नहीं होगी। बिल्कुल। पैसे कमाना, अगर कमाना है तो ये कर रहे हो, हाँ, फिर ये कमा लो। अगर पैसे नहीं, पैसे के बगैर गुज़ारा होता है, मतलब तुम रह सकते हो, हुँ, तो कोई फ़र्ज़ नहीं है। तुम्हारे पास ऑलरेडी पैसे, तुम्हारी खाना-पीना तुम्हें कहीं से मिल जाता है, तुम्हें लगता है कि कोई मसला नहीं है, मतलब इंसानी इज़्ज़त भी बाकी रहती है, सब कुछ सही है। मतलब हुँ, मुझे नहीं पता कौन से लोग हैं जिनको मिल जाता है। बट लेट्स से अगर आपके पास पहले ही है, आपके अब्बा जी ने विरासत में बहुत पैसा छोड़ दिया आपके लिए। तो अब आप चाहते हैं कि यार मैं किताबें-शिताबें पढूँ, मैं दुनिया फिरूँ, मैं पैसे नहीं कमा रहा उससे, मैं कुछ चीज़ें लिखूँ, देखूँ, शौक ट्राई करूँ, मुख्तलिफ़ चीज़ें करूँ, तो कोई मसला नहीं है। यू ऑलरेडी हुँ, हैव मनी। और अगर आप कहते हैं यार मैं ना बस किताबें पढ़ना चाहता हूँ, अब्बू ने भी नहीं दिए, लेकिन मैं कहीं से थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, मेरा गुज़ारा हो जाता है, तो ठीक है, हम आपको फ़ोर्स नहीं करेंगे। तो हुँ, ये नहीं है कि जिसके बिल्कुल। पास पैसे हैं वो कामयाब है, जिसके पास पैसे हैं वो ज़्यादा बड़ा आदमी बन गया, ये नहीं कह रहा कोई। हुँ, ये कहा जा रहा है कि पैसे की इम्पोर्टेंस को समझें, और पैसा अगर जो है ना अगर आप कमाना नहीं सिखाएँगे तो वो फिर डाके मारेगा, वो भीख माँगेगा, वो फ्रॉड करेगा, वो सारे काम करेगा क्योंकि उसको पैसे चाहिए, हुँ, और आपने उसको बिल्कुल, सही तरीके से नहीं बिल्कुल, सिखाया, बिल्कुल। ठीक है? फिर आप उसको ठीक करते रहना बाद में। हुँ, और इस हद तक तो लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि पैसे चाहिए। लेकिन क्या ऑप्टिमल तरीका होना चाहिए पैसे कमाने का, वो फिर अब एंटरप्रेन्योरशिप ही बनता है, बिल्कुल, और बाकी तो। बेस ठीक बनाओ। जब माइलस्टोन मिस हो जाते हैं ना, मैं हुँ, सिर्फ़ ये मानता हूँ, फिर प्रायोरिटी का मसला शुरू हो जाता है, क्या ठीक है? क्या मतलब कि माइलस्टोन? जब शुरू के 15 साल ज़ाया हो गए, 16 साल, अब हुँ, दीन इम्पोर्टेंट है कि दुनिया इम्पोर्टेंट है, ये मसले शुरू हो जाएँगे। हुँ, अगर आप उसको सही तरीके से, बैलेंस तरीके से सारा कुछ शुरू में दोगे ना, हुँ, तो आगे भी वो थोड़े-थोड़े तरीके से बैलेंस चला लेगा। हुँ, उसका रिलीजन भी उसको मिलेगा, वो आगे वो भी कर सकेगा, वो भी कर सकेगा। आप देखोगे जो डेवलपर्स वगैरह होते हैं, जो जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है, यानी हुँ, जो काम करना जानते हैं अपना, हुँ, वो 4 घंटे में भी कभी काम कर लेते हैं अपना। उनको उनको पास ये भी टाइम होता है कि स्टैक ओवरफ्लो पे जवाब भी दें। उनके पास इस बात का भी टाइम होता है कि नया कोर्स भी कर लें। तो हुँ, लाइक बच्चे जो होते हैं यूनिवर्सिटियों में, वो सोसाइटियाँ चला रहे होते हैं, उनको वो जीपीए भी अच्छा होता है उनका। जो नालायक होते हैं, उनको मसला ये होता है कि उनसे चीज़ें हैंडल नहीं हो रही होती, तो वो यही सवाल करते हैं, "ऐ किस तरह हो सकता है? ये कैसे कर सकते हैं? हम तो ये, तो हम तो वो।" तो वो शुरू से ही जब आपका बर्डन, क्या कहना चाहिए उसको, डेट इकट्ठा हो जाता है, हुँ, तो वो डेट ही पे होता रहता है सारी ज़िंदगी। फिर आप एक इन्हेरेंटली डिसएडवांटेजियस प्लेस में अपने आप को रख बिल्कुल, लेते हैं। फिर बिल्कुल। देयर इज़ नो वे आउट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हुँ, At times there is no way out of what the mess that you have created for not doing something at हुँ, the right time. तो इसको इजी ना लो। हुँ, बिल्कुल। तो शुरू से, और फिर वही बात है कि बच्चों को कोई बात, हम जो बात कर रहे हैं कि बच्चों के बारे में कोई तहरीकें ही नहीं है। हाँ, बड़ों के बारे में सारी तहरीकें हैं। बड़ों को तबलीग पे भेजो, बड़ों को जो है ना, क्या, जो ठीक करने वाले हैं मुरम्मतें, हुँ, उसमें उनको बैत कराओ, उनको दीन का इल्म दो, मतलब उस तरह की। और बात बिल्कुल सही है। हाँ, छोटे बच्चों की कोई बात, छोटे बच्चे स्कूल, हुँ, और उस पे रोना पिट रहे हैं कि स्कूल स्कूल भेज तो दिया था, अब स्कूल काफ़ी है। अगर छोटे बच्चों को ही आप ठीक कर लो तो आगे कितना कुछ सही हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो प्रोग्राम है, ये हमारा जो 2 ईयर वैक्सीनेशन प्रोग्राम, तो कॉग्निटिव वैक्सीनेशन। कॉग्निटिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम, ये कब से शुरू हो रहा है? कब से बच्चा जॉइन कर सकता है? यार अभी हम आजकल काम कर रहे हैं इस पे, इसका नाम फाइनल कर रहे हैं, हुँ, और नाम के बाद इसका एक लॉन्चिंग पूरी कैंपेन इंशाल्लाह ताला। तो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में बस आप सीटें बुक करा लें, जो भी सुन रहा है। हुँ, नहीं तो आप अगर, वही बात है कि 4 तरह के पेरेंट्स, मैं पहले ही कह चुका हूँ ये बात, कि एक तो वो है जो कहेंगे ओ यार इंज कुछ नहीं होता, ठीक है, तो वो ठीक है, वजन नहीं होता, कोई दावा नहीं है। दूसरा ये है कि टाइम नहीं मिलता हमें एक्सप्लोर करने का, तो प्लीज़ उनको कहूँगा कि टाइम ज़रूर निकालें, और एक्सप्लोर कर लें, बहुत हुँ, फ़ायदा होगा आपके बच्चे को। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं वो लोग जो कहते हैं पैसे नहीं हैं, हुँ, तो इस वजह से ना रुकें पीछे। आपका बच्चा अगर समझदार है और आप करना चाहते हैं, ज़रूर अप्लाई करें। वी हुँ, विल इंशाल्लाह हैव अ कोटा फॉर देम, एंड व्हाटएवर वी कैन डू इंशाल्लाह विल डू इट। और चौथे नंबर पे वो होते हैं जो ये कहते हैं कि हम किसी और प्रोग्राम में फंसे हुए हैं, और कुछ आपका भी अच्छा है, लेकिन
टाइम नहीं मिल रहा, वो भी दूसरे वाला टाइम, एक एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा और एक ये है कि ऑलरेडी कैपेसिटी नहीं है। तो आप अपने आप से ज़रूर सवाल करें कि हमारा प्रोग्राम समझ लें, और अगर आपको लगता है आपका प्रोग्राम ये सब करवा रहा है आपको, तो फिर ठीक है, करते रहें। मतलब ये भी बात है, हम यही तो ये नहीं कह चाहते कि बाकी सब गलत है। हमें लगता है कि ये इसकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, और हम सारे पाकिस्तान को तो पढ़ा नहीं सकते एकदम, तो थोड़े से बच्चे चाहिए, तो जिनको हम कन्विंस कर सकें। बिल्कुल। अच्छा, आप तो बड़े ईज़ी तरीके से बात कर रहे हैं ना। मुझे लगता है कि ये तो एक इमरजेंसी की सिचुएशन है, और बाय द लेंस दैट आई सी द प्रॉब्लम, आई फील लाइक मतलब उनके लिए अगर अभी वो बच्चों को ये नहीं करवाएँगे, तो क्या बनेगा उनका? मतलब मैं तो ऐसे सोचता हूँ। सो मुझे ये लगता है कि इंशाअल्लाह ताला इमरजेंसी तो बिल्कुल है, ठीक है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस पे हम कोलैबोरेशन करेंगे, हुँ, और ये ऐसी बात नहीं है कि एक लीनियर ग्रोथ है और एक साल में 100 बच्चा है तो अगले साल 200 होगा या इस तरह से करके। इट्स गोइंग टू बी एक्सपोनेंशियल इन मैनी वेज। आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोग्राम, फिर हम इसकी एक प्रोडक्ट भी तैयार कर रहे हैं। सो वी विल हैव एन ऑफरिंग फॉर द मैसेस, बिकॉज पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और ये सारे जो बच्चे पढ़ते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, इन शॉर्ट हुँ, उनको पढ़ाने का फिर ये तरीका भी नहीं है कि एक टीचर वन ऑन वन या उस तरह से फिर इन पर्सन पढ़ाए, उसको फिर बल्क लर्निंग का कोई तरीका हम निकालेंगे जिसमें बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से लर्निंग अगर सही तरह करवाई जाए ना, अगर कॉन्सेप्ट सही दिए जाएँ, हुँ, बच्चे के कान में बात पड़े, उसको इंगेजिंग बनाए, एक्साइटिंग बनाए, और उसके अंदर कोई ना कोई उसको इंसेंटिव दें, तो हुँ, ये बहुत से टूल्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं, तो जिससे जो है ना वो किया जा सकता है। फिर कोलैबोरेशन से जब हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट कोई भी हो, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि दे आर इंटरेस्टेड यूजुअली in education. They may not be proactive and they may not be doing amazing stuff, coming up हुँ, with like new initiatives and all, but if you talk to them, if the right people in the government, they are receptive, ठीक है ना, irrespective of what party that is. हुँ, Especially पंजाब में तो I can say, because I've heard from a lot of people कि वो करना चाहते हैं, ठीक है ना, अगर उनको अच्छा मतलब चीज़ दें तो वो कहते हैं यार फ़ायदा होगा आपका, हुँ, पढ़ा दो भाई, क्योंकि उनका अपना मतलब गवर्नमेंट के लिए तो अच्छी बात है ना कि लोग खुश रहें, तो उनको वो चूज़ करते रहेंगे फिर, हुँ, और अगर वो गवर्नमेंट लोग खुश नहीं होंगे, मसले हल नहीं होंगे, तो सो वो भी एक तरीका है। और और फिर कोलैबोरेशन, बहुत से लोग बहुत सा काम कर रहे हैं, जब हम घुसे हैं इस पे तो हमें नज़र आना शुरू हुआ यार फलां बंदे ने भी कुछ खोला हुआ है, और मैं तो हैरान हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ हर इनिशिएटिव में देखो तो उसके भी हज़ारों बच्चे होते हैं। मार्केट इज़ सो बिग, कितने लोग हैं, लोग सॉल्यूशन ढूँढते-ढूँढते पहुँच ही जाते हैं कहीं। हुँ, जो कोई अपना खोलता है उसको लोग जो है ना कहते हैं चलो यार ये शायद सही कर रहे होंगे, उनके सर्कल्स में वो आ हुँ, जाते हैं। सो कोलैबोरेशन की ज़रूरत है बिल्कुल, और हमारी जो कि फ़ोकस बहुत रेज़र शार्प फ़ोकस है ग्रेड 4-5, बल्कि मैं सोच रहा हूँ नाम शायद 4-5 ही रख दें, हुँ, तो 4-5 हमारा कैरेक्टर भी था एक। हुँ, तो ये है कि ग्रेड 4-5 बहुत ज़्यादा फ़ोकस है, तो उसमें हम स्पेशलाइज़ करेंगे। हुँ, लेकिन ये है कि अब हमारा जो बच्चा है किस छठी को देना है, हो सकता है हम हुँ, किसी और को दे दें। फिर हमारा फुल टाइम प्रोग्राम है, बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो छोटे-छोटे कोर्सेज़ कराते हैं स्टेम के और इस तरह के, उनके साथ हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं। कॉम्पिटिशन होते हैं, बहुत बड़ी-बड़ी फोरम्स हैं होम स्कूलिंग के और भी। तो हमारा तो काम है एजुकेशन को सर्व करना है। तो वो कोलैबोरेशंस होगी तो ये विदिन 4-5 इयर्स आई बिलीव कोई शक्ल निकल आएगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो लोग पहले क्योंकि इसका पार्ट होंगे, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बच्चा पहले साल में ही आ जाता है, तो इमेजिन कि कितना वो बेनिफिट लेके निकलेगा। बिल्कुल अर्ली अडॉप्टर्स जिस तरह होते हैं एब्सोल्युटली, बिज़नेस में। क्योंकि मैं तो इस साल कह रहा था कि अपने दोस्तों को कि अपने बच्चे दाखिल कराओ, मैं अब खुद पढ़ा रहा हूँ। अगले साल तुम मेरे जो है ना किसी एम्प्लॉई से या टीचर से पढ़वा लोगे, ठीक है ना? हुँ, लेकिन मुझसे नहीं पढ़वाना। तो पहले साल वालों को तो हुँ, बहुत फ़ायदा है कि मैं खुद हर जगह पे नज़र आऊँगा उनको। तो बाद में तो फिर वो ज़ाहिर बात है स्केल के ऊपर जाते हुए फिर हमें एक्सपैंड करना होगा। तो वी हैव टू ऑब्वियसली आई विल ट्राई माय बेस्ट कि कभी भी डिक्लाइन ना आए उसके अंदर। लेकिन असल ही होता है। ठीक है सर, बेहतरीन है। आज काफ़ी बातें मतलब मेरे ख़्याल से सम अप हो गई एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड भी, और किस तरह ये प्रोग्राम है। तो इसी को जारी रखते हैं, इंशाल्लाह। और लेट दिस वीडियो सर्व एज़ द वीडियो फॉर दिस वीक एंड द प्रीवियस वीक। ओके, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम।